देश में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर बहुजनों को गुमराह करती है और समय समय पर इस देश में सत्तारूढ़ हो जाती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में यदि कहें, विशेष करके आदिवासी जिलों में कहें, तो वे सामाजिक संगठन के नाम पर वोट बटोरते हैं और कांग्रेस उससे सत्ता प्राप्त कर लेती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर इनको गुमराह करती है और वो भी सत्ता का सुख लेती है। लेकिन बहुजन समाज इससे उनको उभार कर रहेगा। ऐसी तमाम बातें कल बड़वानी में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में जोन प्रभारी बालकृष्ण बाविस्कर, दूसरे जोन प्रभारी डॉक्टर रावण वर्मा और तीसरे जोन प्रभारी फूल है चंदन है, फूल है चंदन है, गीतों का बंधन है। और इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। करेंगे बात कैसे करनी ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो स्थिति यहाँ पर बड़वानी जिले में है, आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र है, इसलिए आदिवासी भाइयों को, जनजाति भाइयों को आपको हमको लेकर चलना है। जहां तक मेरी बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितनी भी हम लोग बैठकें करें, कार्यक्रम करें बड़वानी जिले में, आदिवासी महापुरुष जितने होते हैं उनके नाम से कुछ न कुछ कार्यक्रम होने चाहिए और ऐसे कार्यक्रम तो हमको करना है। साथ ही हमको इस बात को समझना है कि सबसे ज्यादा यदि आदिवासी जनजाति क्षेत्र हमारे जिले में है तो उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए। हमारी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें हम एक दूसरे को साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? साहब कहते हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि इस समय जो सत्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में है, भारत में, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी है। बड़वानी जिले में 3 सीटें 3 विधायक कांग्रेस के हैं, एक ही बीजेपी का है। तो हमको जो परेशान करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी, मैं पंचुत का उदाहरण देना चाहता हूँ। पंचुत नगर परिषद कांग्रेस की है, वहां पर हमारे भाई साहब हैं वर्मा जी है, इनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। लेकिन ये क्या है, क्योंकि मैं काल्पनिक कथा को नहीं मानता हूँ, दंत कथा को नहीं मानता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि एक हिरण होती है, उसकी नाभि में सुगंध होती है और वो पूरे जंगल में घूमती रहती है और पता करती है कि भाई जंगल में सुगंध कहाँ है। तो बहुजन समाज पार्टी है इस जिले में जीवंत है, लेकिन आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारी ताकत क्या है। आप तमाम नेताओं के पास गए, तमाम पार्टियों के पास गए, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया, उसके बावजूद भी आप अलग भटकते रहे। कारण यह है, भटकने का कारण क्या है कि इन्होंने हमारी जो ताकत है उसको नहीं समझा। तो हमारी जो ताकत है वास्तविक, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर और पत्रकार, सारे बुद्धिजीवी जो होते हैं वो सारे बुद्धिजीवी है। और हम दूसरों के साथ जाते हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरा, जो बड़वानी जिले में अनुसूचित जाति में जो विशेष करके जो चमार समाज है, हमारी संख्या अच्छी है, लेकिन कुछ लोग छोटे से प्रलोभन के कारण इधर उधर भटके हुए हैं, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्र में जो नेतृत्व करेगा वो एसटी वर्ग होगा। फिर आप कहोगे कि एसटी वर्ग में 2 विधायक, 2 सांसद हैं, 4 विधायक हैं। अरे भाई 4 विधायक तो है, 2 सांसद है, राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है। तो हमेशा अनिल जी कहते रहते हैं, संचालक महोदय, कि वो हमारे नहीं है, वो किसी और के पार्टी के हैं। और कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक कुत्ता होता है पालतू कुत्ता और एक कुत्ता होता है जंगली कुत्ता। आप पालतू कुत्ते के
वो हराने के लिए होता है, और तीसरा जो चुनाव होता है वो हम जीत सकते हैं, और ये सारे प्रयोग हम लोग कर चुके हैं। जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष की बात है, 4 पुत्रों को बलिदान दिया, बांझी की संघर्ष की बात है, आजीवन लगे हुए विवाहित है, उसके बावजूद भी इतनी ताकत से काम कर रहे हैं, और भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जो इतनी ताकत से काम करते हैं, इसलिए उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो हमारे पास शक्ति का पुंज है, उसका उपयोग किए करे, एक आदमी दूसरे को जोड़े। कहा जाता है रणजीत सिंह के संदर्भ में कहा जाता था, राजा था रणजीत सिंह, उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनके जो सिपाही थे वो 1.25 लाख के बराबर थे। इसलिए कहा जाता है कि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होते। तो आप बहुजन समाज पार्टी के जितने भी यहाँ उपस्थित है 1.25 लाख के बराबर है। इसलिए हमको एकत्रित होकर हर चुनाव की रूपरेखा बननी चाहिए। जिनके गले में पट्टे बंधे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। आप लोग शेर हो, शेर की भांति जीवन जियो। किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष करने का मेरा मन नहीं है, मैं केवल संदर्भ बताना चाहता हूँ कि आप लोग शेर है, शेर की भांति लड़े, और आने वाले समय में जनपद, जिला और जो भी चुनाव आएंगे उसमें पूरी ताकत से लड़े। सारा बौद्धिक वर्ग थिंक टैंक आपके पास है, क्योंकि मैं आपसे हमेशा चर्चा करता रहता हूँ। दो विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय।